हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आयो बच्चे होंगे। आप सभी का स्वागत है अंगर टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बात करने वाले EPS 95 पेंशन के बारे में। जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक धरना प्रदर्शन किया गया था, इसका निष्कर्ष क्या निकला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका निष्कर्ष अशोक राव जी के द्वारा बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जो है तीनों मंत्रियों के द्वारा ही किया जाएगा। तीनों मंत्री जैसे हो गए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और PM प्रधानमंत्री मोदी जी, इन तीनों के द्वारा ही प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इसमें कुछ समय भी लग सकता है और उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन मतलब शांति को भंग ना करें, शांति बनाए रखें और आपका कार्य जो है जारी है और जल्द ही यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। संसद की अस्थायी समिति ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट स्पष्ट सिफारिश की है कि EPS 95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम राशि जो है 1,000 मासिक पेंशन को तुरंत समीक्षा के दायरे में लाया जाए और इसे 7,500 रुपया बढ़ाकर किया जाए। फ्रेंड्स, आगे और बताते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आज के महंगाई के दौर में यह राशि बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। यह सिफारिश पेंशन भोगियों के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को नई दिशा दे सकती है। श्रम और कौशल विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगी लगातार शिकायत कर रहे हैं। महंगाई, दवाइयों का बढ़ता खर्च और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को देखते हुए 1,000 मासिक पेंशन नाम मात्र की राशि बनकर रह गई है। समिति ने जोर देकर कहा है कि यह राशि पूरी तरह अपर्याप्त है और इसे यथाशीघ्र बढ़ाया जाना चाहिए। पेंशन भोगी संगठन पिछले कई वर्षों से 7,500 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया है, जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया था 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक। संसदीय समिति की यह सिफारिश अब सरकार पर दबाव बढ़ाने वाली है। अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेती है तो EPS 95 के तहत पेंशन पाने के वाले करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। EPS 1995 EPFO की एक पुरानी और लोकप्रिय पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन 1995 के बाद के बदलावों के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये पर अटकी ही है। यह राशि 2014 से लागू हुई थी और तब से महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। पेंशन में वृद्धि नहीं किया गया है। इसी की वजह से आंदोलन किया जा रहा था कि पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 7,500 कम से कम किया जाए। आज एक सामान्य बुजुर्ग को दवा, किराना, बिजली और अन्य खर्चों के लिए कम से कम 5,000 से 7,000 की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में 1,000 पेंशन सिर्फ नाम के लिए रह गई है। संसदीय समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में इसी असंतुलन को रेखांकित किया है। अगर न्यूनतम पेंशन 3,000 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो लाखों परिवारों का बोझ कम होगा। बुजुर्गों के अस्पताल और दवाइयों का खर्च बेहतर तरीके से उठाने में आसानी होगी। समिति की रिपोर्ट अब संसद के चर्चा में विषय बन गई है। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अब संसदीय स्तर पर सिफारिश होने में उम्मीद बढ़ी है। सरकार अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं कर चुकी है, लेकिन संसदीय समिति की सिफारिशों को अक्सर गंभीरता से लिया जाता है। EPFO और वित्त मंत्रालय अब इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। पेंशन भोगी संगठन भी सरकार से जल्द फैसला की उम्मीद अपील कर रहे हैं। अगर आप EPS 95 पेंशन भोगी हैं तो आप अपने क्षेत्र के सांसद से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए और नवीनतम अपडेट के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट ऐप को नियमित चेक करते रहें। EPFO पेंशन पर यह बड़ी खबर उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं। संसदीय समिति की सिफारिश सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि न्याय की मांग है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो EPS 95 योजना वाकई में एक मजबूत सामाजिक और सुरक्षा कवच साबित होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय माता दी।